Hi guys, welcome back to in my channel. This is me Munmun and you are in my channel Political Science with Munmun. So 7 डे के इस चैलेंज में आज डे 3 है और आज हम कवर करने वाले हैं अपना कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के पार्ट 3 में इलेक्टोरल सिस्टम। राइट, सो इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है? चुनावी प्रक्रिया। राइट, चुनावी जस्ट किस कंट्री में किस तरीके का चुनाव कंडक्ट करा जाता है, इसको कहते हैं हम टाइप्स, इलेक्टोरल सिस्टम के टाइप्स। राइट, तो इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बेसिकली आज हम जानने वाले हैं। एंड इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली जनरल टाइप में 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो पहले हम उन तीनों का के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो होता है प्लूरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम। देन नेक्स्ट होता है मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम एंड तीसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब ये होता क्या है? सो प्लूरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली कि जैसे हमारे कंट्री में चुनावी प्रक्रिया कैसे होता है, हम क्या करते हैं कि अपने सीएम को चुनने के लिए या फिर अपने पीएम को चुनने के लिए हम वोट में पार्ट लेते हैं। राइट, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है तो ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है कि प्रोसेस इलेक्शन को कंडक्ट किस तरह से करवाया जाता है, इस सिस्टम को ही इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। सो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो जानते हैं कि वोटिंग कैसे होती है, बट एज रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ क्या वहाँ पर भी सेम होता है या कोई अलग मॉडल अपनाया जाता है या वहाँ की सिस्टम अलग है? सो बेसिकली इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर हम वही जानने वाले हैं कि इंडिया में जो सिस्टम चलता है उसको किस सिस्टम के नाम से जानते हैं और अलग अलग देशों में कौन कौन से सिस्टम चलते हैं। तो बेसिकली अभी हमने 3 नाम 3 सिस्टम जाना एज अ जनरल वे। राइट, तो पहला हमने बात करा प्लूरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम। प्लूरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम को ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है कि जिस भी देश में इलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि मोर देन 50% प्लस 1 वोट, है ना। मतलब कि वैसे देश जहाँ पर 50% वोट तो होता ही है कंपलसरी, मतलब 50% वोट लाना कंपलसरी होता है, ऐसे सिस्टम को मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। एंड तीसरा है कि प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम या रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज होती है, ठीक है, तो छोटी छोटी पार्टीज जो होती है उनका वोट अक्सर वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो नहीं पाता। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितनी भी छोटी पार्टीज भी क्यों ना हो, वो जितना भी परसेंट में वोट लाई है उस परसेंट के अकॉर्डिंग टू, जैसे हम मान लेते हैं कि 20% सीट वोट लाई है या फिर 40% वोट लाई है, तो उनको उस अकॉर्डिंग टू सीट भी एलोकेट हो जाएगा। मतलब या तो 200 सीट या तो 4 सीट ऐसे एलोकेट हो जाएगा, तो उनका सीट जो है, मतलब उनका वोट जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। नाउ अब हम मेजर ये तो हमने जनरल फॉर्म में जान लिया। अब हम मेजरली इलेक्टोरल सिस्टम के 2 से 3 टाइप को जानने वाले हैं। पहला है मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम। और मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 से 4 टाइप्स आते हैं, 3 से 4 सिस्टम को अपनाया जाता है। तो मेजॉरिटेरियन मतलब जैसे कि अभी हमने जनरल फॉर्म में बात करा ना, मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम में जिसमें 50% लाना कंपलसरी होता है। राइट, कि जो भी पार्टीज खड़ी हो रही हैं उनको 50% तो होना ही चाहिए वोट, वो लाए तभी वो जस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन या फिर अपना जस्ट पार्ट ले सकते हैं इलेक्शन। मतलब उनको कहा जा सकता है कि ये पार्टीज जस्ट इलेक्ट हुई है इलेक्शन के थ्रू। तो मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम में पहला आता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके एग्जाम्पल में इंडिया होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है
इसमें इलेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लेते हैं हम 3-4 पार्टीज़ हैं। जैसे पहली पार्टी को मान लेते हैं कि 10% सीट मिला, दूसरी पार्टी है जिसको 20% सीट मिला, तीसरी पार्टी को 30% मिला और चौथी पार्टी को 40% मिला। तो इसमें से आप देखो चारों पार्टी में से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको 50% मिला हो, किसी को भी नहीं मिला। बट ऐसे सिनेरियो में भी यहाँ पर क्या होगा, कौन सी पार्टी बनाएगी अपना गवर्नमेंट? तो जिसने सबसे ज़्यादा वोट लाया है, कौन सी पार्टी ने लाया? 40% वाली पार्टी ने, राइट। तो जिसको 40% सीट मिला है वो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना फॉर्म कर लेगी। सो इस तरीके का मेजॉरिटी के हिसाब से बेसिकली ये सिस्टम हमारे इंडिया में जस्ट फॉलो करा जाता है, ठीक है। तो इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बेस्ड है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर। मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर आने वाला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, राइट। नाउ सेकंड पर हम चलते हैं कि मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम में ही सेकंड सिस्टम की यदि हम बात करें तो दैट इज सेकंड राउंड सिस्टम। अब सेकंड राउंड सिस्टम का और दो नाम हैं, और दो नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड सिस्टम या फिर राउंड ऑफ सिस्टम। सो 2 राउंड सिस्टम, 2 राउंड से क्लियर हो रहा है ना कि वहाँ पे 2 राउंड होता होगा। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि 2 राउंड बेसिकली क्या मतलब है। तो 2 राउंड सिस्टम के और दो नाम है, सेकेंड राउंड सिस्टम एंड रन ऑफ सिस्टम। 2 राउंड सिस्टम मतलब वैसे देश जहाँ पर ये सिस्टम फॉलो करा जाता है। तो इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में बेसिकली जो भी इलेक्शन में पार्ट लिया गया है पार्टीज़ के थ्रू, तो किसी ने भी मान लेते हैं हम कि किसी ने भी 50% सीट या 50% वोट, है ना, 50% वोट कोई भी पार्टी नहीं लाई है। सो अब क्या होगा कि टॉप 2 पार्टीज जो होगी उन दोनों के बीच में फिर से री इलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो फर्स्ट राउंड हुआ एंड फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी ने 50% तक वोट नहीं लाया, तो सेकेंड राउंड करवाया जाएगा। अब इस सेकेंड राउंड में वो टॉप 2 पार्टीज खड़ी होगी जो अभी मतलब जो भी अभी तक टॉप में रही है 2 पार्टी, उनके बीच में करवाया जाएगा। एंड अब जो हाईएस्ट वोट लाएगी उसको जस्ट वो पार्टी विनर कहलाएगी, राइट। सो ऐसे एग्जाम्पल किन कंट्रियों में देखा जाता है, 2 राउंड सिस्टम या फिर कह ले सेकेंड राउंड सिस्टम या रन ऑफ सिस्टम। ऐसे बेसिकली फ्रांस के जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन होते हैं, तो फ्रांस के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में 2 राउंड सिस्टम को यूज़ करा जाता है, और साथ में ईरान में भी 2 पार्टी सिस्टम को यूज़ करा जाता है। बेसिकली हमें कंट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि किस कंट्री में ये सिस्टम जो है इलेक्टोरल सिस्टम एप्लीकेबल है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख चुके हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एप्लीकेबल है, राइट। एंड फ्रांस के प्रेसिडेंटल इलेक्शन में 2 राउंड सिस्टम, या जिसे हम सेकेंड राउंड या रन ऑफ राउंड भी कहते हैं, रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। ये ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम क्या होता है? ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम होता है बेसिकली मैं इसके लिए आपको जस्ट कुछ ऑल्टरनेटिव सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको जस्ट समझा के, दिखा के या शो करके थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करती हूँ। बेसिकली ये सिस्टम कहाँ पर एप्लीकेबल है? तो ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेबल है, ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम, राइट। अब ये सिस्टम में होता क्या है, तरीका क्या है? जैसे अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इंडिया में एप्लीकेबल है वो कैसे होता है? मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग टू जिस पार्टी ने ज़्यादा सीट लाई है, जस्ट वो ज़्यादा वोट जिसने जस्ट लाया है वो पार्टी जीत जाती है। 2 राउंड सिस्टम हमने बात कर लिया, फ्रांस में चलता है। 2 राउंड सिस्टम में टॉप 2 पार्टीज जो फर्स्ट राउंड में विनर नहीं हुई उन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट होता है। अब सेकेंड राउंड में जो बन जाए वो विनर हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव हम देख रहे हैं मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। सो ऑल्टरनेटिव में मैंने एग्जांपल दिया कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन इस सिस्टम में होता क्या है? इसके लिए मैं आपको जस्ट दिखाकर समझाना चाहूँगी कि जैसे आपको दिख रहा है कि टोटल यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 पार्टीज़ है, 1 2 3 4, ये टोटल 4 पार्टीज़ है, राइट। और ये 4 पार्टीज़ को लोग प्रेफरेंस देंगे, राइट। सो आप देखो यहाँ पर कि लोगों ने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है, ABCD कुछ ये सारे जैसे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लोगों ने 1 नंबर पार्टी को, 2 नंबर 3 और 4 नंबर पार्टी को प्रेफरेंस दिया है। इसमें से आप देखो कि लीस्ट प्रेफरेंस किस पार्टी को दिया गया है। लीस्ट प्रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा A, राइट। सो ए पार्टी मतलब ए कैंडिडेट जो है उसको
लोगों ने सबसे लीस्ट प्रेफरेंस में रखा है, ये प्रेफरेंस दिया गया है ना, सो ए को सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दिया गया है, राइट। लेकिन इसमें से क्या है, हम देख रहे हैं कि एक इंसान ने क्या करा है, ठीक है, या ये सारे हम कैंडिडेट्स कंसिडर कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट है और जस्ट वोट दिया गया है, एंड 1 नंबर वाले कैंडिडेट ने ए को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। सो ए तो मेजॉरिटी लोगों ने अपने लिस्ट प्रेफरेंस में रखा है, लेकिन इसी ने सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है ना। तो लिस्ट प्रेफर जो भी कैंडिडेट है उसके वोट को सेकंड वाले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और बस इसी तरह से ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम बेसिकली कैसे होता है। तो लोग प्रेफरेंस देते हैं, है ना, प्रेफरेंस देते हैं, उसमें से जो लीस्ट प्रेफर इंसान होता है उसको यदि किसी ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो उसको जस्ट उसके वोट को जस्ट दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे ही फिर से इलेक्शन करवाया जाता है, फिर से प्रेफरेंस लोग देंगे, फिर से जो लिस्ट जस्ट लिस्ट प्रेफर वाला होगा उसको फिर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे कर करके जो जस्ट एलिमिनेट होता चला जाएगा और लास्टली जो बचेगा वो विनर हो जाएगा। तो ये जस्ट ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम इस तरह से काम करती है। एंड ये सिस्टम कहाँ पर एप्लीकेबल है, तो ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में अपनाया जाता है, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये। नाउ मूव टू नेक्स्ट मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम में कि सेकंड बैलेट सिस्टम या फिर मेजॉरिटी प्लूरैलिटी मेथड। इसमें क्या होता है, सेकंड बैलेट सिस्टम या फिर मेजॉरिटी प्लूरैलिटी सिस्टम में मल्टीपल राउंड्स होते हैं वोटिंग के लिए। जैसे अभी हमने ऑल्टरनेटिव में जाना ना प्रेफरेंस दिया जाता है, उसी तरह से सेकंड बैलेट सिस्टम में मल्टीपल राउंड्स के थ्रू जस्ट लाइक 2 राउंड्स, जैसे हमने अभी देखा 2 राउंड सिस्टम फ्रांस के इलेक्शन में होता है, फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जस्ट लाइक उसी तरह से होता है। इन सारे इलेक्शन में क्या होता है ना, मनी बहुत ज़्यादा जस्ट खर्च होती है एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो ड्रॉबैक यदि हम इन सिस्टम्स का निकालें तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज, ये सारे अभी हम मेजॉरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ही देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्डोरसेट मेथड। अभी कॉन्डोरसेट मेथड क्या होता है, सो कॉन्डोरसेट मेथड को समझाने के लिए मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगी कि कॉन्डोरसेट मेथड होता क्या है बेसिकली। सो बेसिकली अब मैं आपको कॉन्डोरसेट मेथड बताने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, पेयर वोटिंग होती है। अब पेयर वोटिंग होती कैसे है, जस्ट जैसे आपको दिख रही है यहाँ पर कि पेयर वोटिंग होती है। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट 5 वोटर हैं, राइट, जो वोटिंग करने वाले हैं, और किसी ने ए बी को जस्ट पेयर में वोटिंग करते हैं। तो ए बी को किसने वोट करा है, किसी ने बी सी को वोट करा है, किसी ने ए सी को करा है और किसी ने सी बी को करा है। तो इसमें से आप देखो कि सबसे ज़्यादा वोट किस कैंडिडेट को मिला है। सबसे ज़्यादा वोट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बी एंड बी, राइट। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है बी को। सो इस अकॉर्डिंग टू बी हो जाता है विनर, राइट। सो पेयर वाइज लोग अपना जस्ट मत देते हैं, वोटिंग करते हैं, और उस अकॉर्डिंग टू पेयर में जिसके सबसे ज़्यादा वोट आ जाए उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड पेयर वोटिंग, और ये इस मेथड को कॉन्डोरसेट मेथड कहा जाता है, राइट। सो मेजॉरिटेरियन के बारे में तो हो गया। अब हम मूव करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में। मैं पहले ही आपको जनरल फॉर्म में बता चुकी हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि छोटी पार्टीज ने भी जितना सीट लाया है, जितना वोट लाया है, उस वोट के अकॉर्डिंग टू उनको सीट एलोकेट हो जाएगा, उनके वोट वेस्ट नहीं होंगे, राइट। सो इसके अंदर भी 2 तरीके का रिप्रेजेंटेशन या सिस्टम होता है। पहला होता है पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब पार्टी लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली वोटर्स चूज़ करते हैं पार्टी को, है ना। बेसिकली वोटर्स पार्टी को चूज़ करते हैं, और उसमें बेसिकली होता क्या है, तो पार्टीज होती है ना, कैंडिडेट नहीं होता, पार्टी होती है, और पूरी की पूरी पार्टी को ही चूज़ करना पड़ता है। तो जस्ट
इस सिस्टम में लोग पार्टीज को चूज करते हैं और उस पार्टी के अंदर, जैसे मान लेते हैं अमेरिका का डेमोक्रेट पार्टी है और उस पार्टी के अंदर 2-3 इंसान खड़ा है, कैंडिडेट खड़ा है, तो यदि किसी का पार्टी जीत रहा है तो उसमें खड़े सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। तो यही होता है पार्टी लिस्ट सिस्टम, है ना। कैंडिडेट खड़े नहीं होते, पूरी की पूरी पार्टी खड़ी होती है और उस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सारे, यदि कोई पार्टी जीतती है तो सारे कैंडिडेट भी जीत जाएगी उस पार्टी की, राइट। सो पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यही कहता है कि वोटर एक पार्टी को चूज करता है। और इसमें जस्ट एग्जाम्पल में हम कंट्रीज़ की बात करें तो इज़राइल, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील आ जाएगी, राइट। नाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दूसरे टाइप में हम चले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसमें ये जस्ट सिमिलर टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑल्टरनेटिव की तरह ही है। ऑल्टरनेटिव जैसे मैंने आपको समझाया है ना, ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन उसमें कोटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसमें कोटा की बात कही गई है। अब ये कोटा क्या होता है? कोटा होता है कि जैसे मान लो आप प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है, लोगों ने प्रेफरेंस दिया कि हम अपने फर्स्ट नंबर पर ए को रखना चाहते हैं, सेकंड में बी को, कोई अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी ने ए को रखा, किसी ने बी को रखा, किसी ने सी को रखा, अपने लिस्ट प्रेफरेंस में लोगों ने किसी किसी पार्टी को रखा। तो ये क्या कर रहे हैं, लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस जब दे रहे हैं तो उन पर कोटा सेट होता है कि जैसे मान लो अब झारखंड में, तो झारखंड में कोटा फिक्स कर दिया गया है कि 40% यदि आ गया, 40% यदि पार्टी ले आई तो क्या होगा, 40% कंपलसरी है, यदि ले आई तो वो विनर हो जाएगी। और मान लीजिए यदि 40% कंपलसरी रखा गया कि 40% लाना है, उसे यदि ज़्यादा ले आती है, जैसे 50% ले आई, तो वो 50% क्या होगा, दूसरी पार्टीज को 10% ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लाना तो 40 ही था, 50 ले आई है, तो 10% दूसरी पार्टीज को ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कोटा फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस लोग देंगे, कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस देंगे, एंड प्रेफरेंस के साथ कोटा भी फिक्स होता है कि जस्ट अलग अलग जगहों पर जस्ट कोटा फिक्स कर दिया गया कि कहीं पर 10% चाहिए, कहीं पर 20, कहीं 40% चाहिए, और उस अकॉर्डिंग टू यदि उतनी सीट आ गई और उससे यदि ज़्यादा आई है, आ गई तो फिर ज़्यादा आई है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये बेसिकली मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए अपनाया जाता है। मतलब कि मान लीजिए जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स को अलग अलग एक ही साथ बहुत सारे मेंबर्स के लिए हमें इलेक्शन करवाना है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट के लिए या लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तब इस सिस्टम को बेसिकली यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कंट्रीज़ में माल्टा या आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू लिस्ट सिस्टम एंड स्लेट सिस्टम। अब ये लिस्ट सिस्टम और स्लेट सिस्टम क्या होता है? लिस्ट सिस्टम बेसिकली कहता है कि इसमें लिस्ट को देखकर लोग वोट करते हैं। वोट फॉर लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहाँ पार्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैंने पार्टी लिस्ट में आपको समझाया था, सेम इसी तरह से कि लिस्ट सिस्टम मतलब लोग लिस्ट को देखकर अपना चुनते हैं कि जस्ट हमें किस पार्टी को वोट करना है, कैंडिडेट को नहीं देखा जाता है। यहाँ पर बेसिक जो फोकस है वो पार्टीज़ पर रखी जाती है, तो लोग पार्टीज़ को वोट करते हैं, ठीक है। और स्लेट सिस्टम, स्लेट सिस्टम क्या होता है? लिस्ट सिस्टम में भी कोटा का इंपॉर्टेंस है, कोटा तय किया जाता है। स्लेट सिस्टम क्या होता है? स्लेट सिस्टम सेम लाइक कि स्लेट का मतलब यहाँ पर पार्टी ही है, राइट। तो स्लेट सिस्टम मतलब कि जहाँ पर 50+1% मतलब 50% से ज़्यादा वोट कंपलसरी हो। और इसके कंट्री के एग्जाम्पल में हो जाएगा यूएसए का प्रेसिडेंट का चुनाव, ठीक है। नाउ मूव टू मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम। अभी तक हमने देख लिया मेजॉरिटेरियन, प्रोपोर्शनल। नाउ मूव टू मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम। तो मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली इसके अंदर दो टाइप आती है। पहला है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन MMP, एंड दूसरा है पैरेलल वोटिंग। सो मिक्स दोनों में ही एक सिमिलैरिटी है कि इसमें FTPT फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और क्योंकि मिक्स नाम है ना तो दोनों ही आ जाएगा इसमें, जो भी अभी हमने ऊपर में पढ़ा, मेजॉरिटेरियन सिस्टम भी आ जाएगा एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम भी आ जाएगा। तो कुछ जगहों पर क्या होता है कि प्रोपोर्शनल को लगा के चुनाव कर लिया जाता है और कुछ जगह पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को लगा कर चुनाव कर लिया जाता है।
सो जब एक कैंडिडेट का चुनाव हो तो वहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को यूज़ कर लिया जाता है, और जहाँ पर मल्टी मेंबर्स के लिए चुनाव करना हो तो जस्ट लिस्ट सिस्टम या फिर प्रोपोर्शनल सिस्टम का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि अलग अलग मेंबर के लिए हम कर रहे हैं तो पार्टी सिस्टम का यूज़ करेंगे, एक कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं तो एफटीपीटी करेंगे, एफपीटीबी करेंगे, और ये बेसिकली एग्जाम्पल हो जाएगा जर्मनी और न्यूजीलैंड में। नाउ मैंने वैसे दोनों में यही बता दिया कि पैरेलल वोटिंग हो या फिर मिक्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन हो, दोनों में एफटीपीटी और पार्टी लिस्ट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही यूज़ किया जाता है साइड बाय साइड। जैसे कि मान लो टोटल 100 वोट है, ठीक है, टोटल 100 वोट में कुछ जगहों पर क्या होगा, एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनाव करवा दिए जाएंगे, और कुछ जगह पर पीआर मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब जो ये 100 सीट पर वोट होना है उसमें से 60 सीट पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू करवा दिया गया और 40 सीट पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करवा दिया गया। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो जस्ट वोटिंग होती है, राइट। तो पहला वोट जो होता है वो लोकल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है, लोकल कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है, हम लोकल कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। एंड दूसरा जो वोटिंग होगा वो आपकी फेवरेट पार्टी के लिए, कि आप किस पार्टी को पसंद करते हो। सो जिस पार्टी को आप पसंद करते हो उसमें आप दूसरा अपना वोट दो। क्यों पार्टी में क्यों बोल रही हूँ, ये हमने अभी जाना ना, 100 वोट है जिसमें से 40 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू हो रहा है, मतलब कि किसी कैंडिडेट को दे रहे हैं जैसे इंडिया लेवल पर इंडिया में होता है। एंड दूसरा कि फेवरेट पार्टी मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि आप किसी पार्टी को लिस्ट या पार्टी लिस्ट के थ्रू सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो इस तरह से हमने अपने इलेक्टोरल सिस्टम को फिनिश कर लिया, जिसमें से हमने मेजरली ये जाना कि 3 टाइप की बेसिकली सिस्टम होता है। मेजॉरिटेरियन के अंदर क्या क्या होता है मैंने डिस्कस कर दिया। प्रोपोर्शनल में छोटी पार्टीज़ के वोट वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। और मिक्स में क्या होता है कि दोनों का मिक्सअप होता है, कि प्रोपोर्शनल सिस्टम को भी अपना लिया जाता है और मेजॉरिटेरियन सिस्टम को भी अपना लिया जाता है कुछ हद तक। अब हम कुछ डिफरेंस देख लेंगे दो के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम के बारे में, तो ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम जैसे मैंने प्रेफरेंस वाला बताया था, राइट। तो किसी ने ए को प्रेफर करा और लिस्ट प्रेफर में कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। सो ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इन दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सिमिलर पैटर्न का है, सिमिलर पैटर्न के सिस्टम इन पर काम करता है, पैटर्न पर काम करता है। तो सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम जो है वो एक विनर को चुनने के लिए होता है, राइट। बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है वो मल्टी विनर्स को चुनने के लिए होता है, ठीक है। देन जो ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम होता है वो प्रेसिडेंटल रूल के लिए होता है एंड पार्लियामेंट्री रूल के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल में हम एक से ज़्यादा कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है, मल्टी मेंबर के लिए होता है, और ऑल्टरनेटिव में एक ही मेंबर के लिए चुना जाता है। दोनों में सेम एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में रैंकिंग दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है 1 2 3 4। ऑल्टरनेटिव में कोटा नहीं होता, सिंगल ट्रांसफरेबल में कोटा होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल में लिस्ट को हटा दिया जाता है, और ऑल्टरनेटिव वोट में लिस्ट को हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है कि जो लूज़र होता है, जो लूजिंग पार्टी होती है, ठीक है, फ्रॉम लूजिंग एंड सरप्लस वोट्स ऑफ विनर, मतलब जो जस्ट हटते जा रहा है उसको हटाते हुए हम जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोटा फिक्स करा जाता है, उस कोटा से यदि ज़्यादा आ गया तो वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा अपना उतना सीट या उतना वोट, नॉट सीट, उतना वोट, राइट। नाउ नेक्स्ट की जो ऑल्टरनेटिव वोट होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, बट सिंगल ट्रांसफरेबल कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। और एग्जाम्पल कंट्रीज़ में आप याद रखो कि ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया और फिजी में अपनाया जाता है, बट सिंगल ट्रांसफरेबल आयरलैंड, माल्टा एंड नॉर्थन आयरलैंड में भी अपनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें हमने डिफरेंस इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मैच करती है और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी इसमें हैं। उसी तरह से दूसरा डिफरेंस हम लेते हैं लिस्ट सिस्टम का एंड स्लेट सिस्टम का। लिस्ट और स्लेट में मैंने आपको बताया था दोनों ही पार्टीज के बारे में बात कर रही है ना, कि एक लिस्ट दे दिया जाता है उनको। स्लेट में भी यही होता है, एक लिस्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम यूएसए की पार्टी
डेमोक्रेट पार्टी, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के ही 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है। अब सारे अलग 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 पार्टीज अपना लिस्ट लाएगी और उस लिस्ट में से जिसका लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो सारे के सारे ही विनर हो जाएंगे, है ना। मतलब यदि लिस्ट जीती, पार्टी जीती, तो सारे जितने कैंडिडेट है वो भी जस्ट जीत जाएंगे, विनर हो जाएंगे, राइट। सो लिस्ट सिस्टम एंड स्लेज सिस्टम में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि लिस्ट सिस्टम जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर काम करता है कि यदि जितना भी वो सीट लाई है उस अकॉर्डिंग टू, जितना भी वोट लाई है उस अकॉर्डिंग टू सीट अलोकेट हो जाएगा। स्मॉल पार्टीज, बेसिकली स्मॉल पार्टीज के लिए होता है, राइट। एंड स्लेट में क्या होता है कि टुगेदर एज अ टीम इसमें जस्ट काम करता है, के पैटर्न पर काम करता है ये। लिस्ट में लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज़ होता है एंड स्लेट में मेजॉरिटी पर काम किया जाता है। मेजॉरिटी पर क्यों? 50% वोट होना चाहिए, है ना। मेजॉरिटी के साथ 50% वोट होना चाहिए। सो 50% वोट होगा, स्लेट सिस्टम में 50% वोट होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है, तो ही वो जस्ट विनर बन पाएगा, इसलिए 50% होना ज़रूरी है। नाउ हम यदि लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हमने देख ही चुके हैं कि पार्टी लिस्ट को वोट किया जाता है, पार्टीज को वोट किया जाता है। एंड स्लेट में क्या होता है कि इंटायर स्लेट या फिर इंडिविजुअल के लिए वोट करते हैं, या तो पूरे स्लेट के लिए ही वोट करो आप या तो इंडिविजुअल के लिए वोट करो। एंड या लिस्ट में सीट शेयर प्रोपोर्शनैलिटी होता है एंड स्लेट में सीट ऑफ्टन विन या लॉस दोनों ही पॉसिबिलिटी चलती है। सो होप सो कि आपको इलेक्टोरल सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा कि कितनी सारी सिस्टम, आप देखो कितनी सारी सिस्टम हमने जान लिया कि किस किस कंट्री में किस किस लेवल का टाइप का इलेक्टोरल सिस्टम चलता है। आपको क्या इसके पहले पता था? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको किस सिस्टम के बारे में पता था और क्या इसके बारे में पता था कि इंडिया में किस सिस्टम को यूज़ करा जाता है। यदि नहीं पता था तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने किस इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में जाना, अच्छे से समझा, और क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया। सो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हम फिर अब नेक्स्ट अपने 4th डे में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।